कितना भी मुश्किल समय हो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर भरोसा, रास्ता जरूर निकलेगा। दोस्तों नमस्कार। हाँ दोस्तों, रास्ते की बात, आपकी सफलता की बात मैं करता आया हूं। आपका स्टेप्स की बात मैंने पिछली बातचीत में किया है। आज मैं दोस्तों बात करना चाहता हूं कि आप उद्यमी बनने जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों का बहुत समस्या आ रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए। और नहीं तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उद्यमी बनना चाह रहे हैं, आपने अपनी व्यवसाय लगाई, मैंने बोला सर्विसेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स मुहैया कराने शुरू कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ और एक्शन करना पड़ेगा जो लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस होंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं आपसे आपके बिजनेस के लाइफ लाइन के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या लाइफ लाइन है जो आपके बिजनेस को, आपके उद्यमी बनने को, आपके सफलता के मार्ग को बहुत तेजी से शिखर पर लेकर जाएगा। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। हाँ दोस्तों, क्या मैंने बात करी, आपकी सोच आपकी होनी चाहिए यहां से, उसमें आत्मविश्वास, मैंने अपने पहले बातचीत में विल पावर की बात करी थी। इरादे जो आपके होने चाहिए, उसमें हौसले की मिठास है, नहीं कि मर गया लूट, हौसला होना चाहिए, यस आई विल डू। और जिसकी नीयत में सच्चाई हो, मैंने पहले बोला था, गलत व्यक्ति का, गलत काम का सहारा नहीं लेना है। क्या करना है, आपने नियत में सच्चाई रखनी है। धीरे धीरे सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। आप सफलता के शिखर पर एक न एक दिन होंगे जरूर। और जब इतनी चीजें होंगी तो आपकी पूरी जिंदगी, आपके आसपास का परिवेश गुलाब की खुशबू की तरह, गुलाब की तरह दमकता हुआ होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कोर एक्शंस के बारे में, जो आपकी व्यवसाय को, आपके बिजनेस को सफलता के शिखर पर लेके जाएगा। सबसे पहले आप ठान लीजिए कि जब से वो स्टेप्स आपने फॉलो की है, उस स्टेप्स को सही ढंग से आगे लेकर जाने के लिए आप मान लीजिए कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में एक आदमी से रोज बात करेंगे। अगर आपके परिवेश में उसकी जरूरत है, वहां बात कीजिए। आपके जिले में जरूरत है, वहां बात कीजिए। आपके राज्य में जरूरत है, वहां बात कीजिए। दूसरे राज्य में बात करने की जरूरत है, वहां बात कीजिए। दूसरे देश में आप अपने व्यवसाय को फैलाना चाहते हैं, तो वहां बात करना है। लेकिन ये ठान लीजिए कि एक बंदे से मैं जरूर अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर ही बताऊंगा। और क्या करना है, एक आदमी को बताइए तो आप सोचिएगा कि जो मैंने आपसे पिछली बातों में बोला था, लिस्ट बनानी है, लिस्ट तो खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है, बातों से बात निकलता है, काम से काम निकलता है। तो क्या करना है, उस लिस्ट में एक आदमी का नाम जोड़ना भी है। यस दोस्त, एक से बात करनी है और एक प्रत्येक दिन लिस्ट में नाम जोड़ना है। दूसरा एक्शन क्या किया, लिस्ट में नाम जोड़ना। अब होगा क्या, आप सोचिए, वो लिस्ट कभी खत्म होगी क्या, होगी, बताइए आप ही। आप बात कर रहे हैं, एक से किया, अब उससे फॉलो थ्रू होगा। एक लिस्ट में नाम आपने जोड़ा, आसपास का हो, आपके राज्य का हो, आपके जिले का हो, आपके दूसरे राज्य का हो, आपके देश का हो, दूसरे देश, एक नाम जोड़ना है जहां अपने बिजनेस, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस वहां पे फैले। उसके बाद जिस भी आप सर्विस या प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसका खुद यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो बात करता हूं किसी और चीज की, किसी और प्रोडक्ट की, और मैं खुद अपने घर में उसका यूज नहीं किया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा उसका नफा और नुकसान। नफा नुकसान तो पता करने को उसका यूज करना पड़ेगा। तीसरा, यूज करेंगे तो पता चलेगा इसमें गलती है, इसमें कुछ खामियां है, उसको सुधार करने की जरूरत है, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। यस दोस्तों, जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी उसमें हम सुधार करेंगे। दूसरों के कहने पे बात बनेगी नहीं, अपने खुद इस्तेमाल करके और उसको हमने सुधार करना है। इसके बाद क्या करना है, अपने यहां की खुराक, यहां
अब आप सोचिए, खाना तो पेट के लिए खाते, खुराक तो यहाँ के लिए होता है। मैं बोलता हूं दोस्तों, गर्दन के नीचे की खुराक तो सब कोई देता है। मैं आज आपसे बात करूंगा गर्दन के ऊपर की खुराक की। यस, यहाँ की खुराक में भी खर्चा करना है, समय के साथ अपडेट होना है। जिसने अपडेट नहीं हुआ वो मार्केट से विदा हो गया है दोस्तों। यस, तो उसके लिए, अपडेट होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या काम करेंगे? मीटिंग करना है, जहां भी इस तरह के संबंधित मीटिंग हो रहा है वहां जाइए, पैसा से फ्री, जैसे भी जाना है आप सीखिए। या उस तरह का जो व्यवसाय पहले लोग चला रहे हैं, जो उस क्षेत्र में आगे लगे हुए हैं, उनके पास जाना है। वो दूतकार है तो भी उनके पास जाके कुछ ना कुछ आपने सीखना है, उसको अटेंड करना है, उनके पास जाना है, सीखना है। नहीं तो आप सोचिए कि मैं सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। चौथा काम हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका है, वो जितने लोगों को आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर, अपना स्टॉकिस्ट बनाया है, उनके साथ भी मीटिंग करनी है। मीटिंग करनी है, या तो ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, मीटिंग करना है और उनसे बात करना है। अब क्या करना है, आपके जिस व्यवसाय का क्षेत्र है, जो सर्विस का क्षेत्र है, उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, जो आज के पहले लोग किया करते थे, जो दूसरे इस क्षेत्र के उद्यमी थे, उनके द्वारा लिखा गया हो, आत्मकथा हो, उन्होंने कोई और चीजें सर्विसेज में कैसे बेटरमेंट करना है उसको करना है। उससे रिलेटेड कोई वीडियो, सेमिनार की वीडियो, उससे रिलेटेड कोई शिक्षा की बात, उससे रिलेटेड कोई नॉलेज की बात, उसको आपने सुनना, पढ़ना है और देखना है। इसके बारे में आपको लगातार जानना है। अगला क्या एक्शन आपने करना है, एक मान लीजिए कि आप आगे बढ़ गए और उसके बाद पर्सनली जो डिस्ट्रीब्यूटर से रोज कांटेक्ट में रहना है, रोज बात कीजिए, रोज आपके स्टॉकिस्ट से बात कीजिए, बात करिए। जो लोग जुड़ गए उनको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर उनके ऊपर धूल पड़ जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएंगे और फिर आपका व्यवसाय समझ लीजिए आपकी क्या होगा। बातचीत रखना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना है। पर्सनली उनसे पूछिए कि अच्छा ठीक है यहां पे कैसे होता है, वहां पे फिर पर्सनली स्पॉन्सर कीजिए, एकदम लगे रहिए आप। उसके बाद क्या कीजिए, मंथली काउंसलिंग कीजिए और खुद भी मंथली काउंसलिंग लीजिए। किससे? जो लोग इस क्षेत्र में सफल हुए हैं उनसे फोन कीजिए। अरे मेरे पास टाइम नहीं, अरे सर आप तो महान हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे काउंसलिंग लीजिए कि सर ऐसा है, मैं फंस रहा हूं, क्या करूं। आप जो आपका मेंटर होगा, किसी न किसी को आपने अपना अपलाइन माना होगा, जो भी आपने माना, और जो आपके नीचे जो लोग मातहत काम करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग कीजिए। कैसे उनका बेटरमेंट होगा, कैसे वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे, कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर आज लाख कमा रहे हैं कल करोड़ों कमाएंगे, आज 1000 कमा रहे हैं कल लाखों कमाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे वो बढ़ेंगे, और आपके स्टॉकिस्ट कैसे बढ़ेंगे। इसमें आप काम करना है, आपको लगातार लगना, बैठना नहीं है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम स्टेट फैला रहे हैं, सारा करा रहे हैं। प्रत्येक महीने कुछ न कुछ यूजर्स यानी कस्टमर्स अपने बनाने हैं, छोटेटली पैसे के लिए नहीं, शौक के लिए। वो आपका इस्तेमाल करेंगे, वो 4 लोगों से बताएंगे, वो 10 लोगों से बताएंगे, वो ऐसे वैसे धीरे धीरे आपका एक साम्राज्य बनता जाएगा और आप सफलता के शिखर पे होंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि पहले ही प्री डिटरमाइन नहीं होना है कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करेगा, मेरे कलीग्स तो कुछ नहीं करेंगे, मेरे स्टॉकिस्ट तो कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच और हमारा व्यवहार तथा हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। यस दोस्तों, भगवान भाग्य लिखता नहीं है। कौन लिखता है? जीवन के हर कदम पे हमारी जो सोच है, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं और हमारा जो कर्म हम कैसा कर रहे हैं, वो हमारा भाग्य लिखता है दोस्तों। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं, तो आज ठान लीजिए कि आपने सफलता के शिखर पे पहुंचना है। मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीजें और भी बताता रहूंगा। अच्छा लगा है, आप मेरे साथ बने हुए हैं, ये मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सी यू एट द टॉप, हेड्स ऑफ यू, थैंक यू।